क्लास 12th का फिजिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19th जो है वो टेकअप करने वाले हैं। काफी सिंपल सवाल है गॉस लॉ के ऊपर। हम लोगों के पास एक पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस के ऊपर जो है अंदर जो है वो प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई क्यूब है और हम लोगों के पास यहां पे एक चार्ज प्रेजेंट है जिसका वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है। क्यू की वैल्यू किसके बराबर गिवन है? 2 म्यू सी। और ये याद रखो म्यू का मतलब हम लोगों के पास माइक्रो होता है यहां पे, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर जो है वो वैल्यू होने वाली है। अब क्यूब के सरफेस की बात जो है वो कर रखी है। साइड गिवन है हमारे पास किसके बराबर? 9 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो गिवन है। याद रखो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर से जो फ्लक्स निकलता है गॉस लॉ के हिसाब से वो किसके बराबर होता है कि कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस लॉ जो है वो हम लोगों के पास होता है कि फ्लक्स की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर जो है वो हमारे पास रहती है। अब यहां पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 2 इंटू 10⁻⁻6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर जो है वो हमारे पास रहती है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहले 10 पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2/8.85 हो गया मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर जाएगी पावर 10⁻⁻6 जिसको सॉल्व करके मेरे पास 2/8.85 टाइम्स 10⁻6 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसको डिवाइड करना है अपने को इसके साथ। ठीक है, तो डिवाइड जो है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसको देखो पहले ना मैं ये जो वैल्यू है ना इसको ऐसे लिख रहा हूं 20 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय ये हो गया मेरे पास 8.85 जो है वो हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? 20 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 8.85 के साथ डिवाइड करेंगे। ये 2 पे एकदम से जो है वो चला जाएगा 17.67 आंसर आएगा इसका 17.7 के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आने वाली है। और उसके बाद जो है वो अगर आप जब इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.3 के बराबर हो जाएगा। ये फिर से जो है वो आप देखोगे तो 3 पे नहीं जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा। ठीक है, तो 2 पे जाएगा जब ये फिर से, तो हम लोगों के पास जो है वो यहां पे 2.3 जो है वो आ रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 के बराबर जो है वो इसकी वैल्यू हमारे पास होने वाली है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे पूरा तो ये मेरे पास 2.2 टाइम्स 10⁻5 और इसकी जो यूनिट हम लोगों के पास रहती है वो क्या रहती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर कूलम जो है वो हमारे पास फ्लक्स की यूनिट जो है वो होती है। तो ये फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आने वाली है। मैं अज्यूम कर रहा हूं डिवीजन करके और ये किस तरह से हमने फॉर्मूलास में वैल्यू पुट करी है ये आपको क्लियर है। इसके अंदर ना एक चीज और कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहां पे इसने बोला व्हाट इज द सरफेस, पूरे सरफेस से कितना है। कई बार ना बच्चे सोचते हैं एक पर्टिकुलर सरफेस से ना निकालना हो। अब उसने जब बात करी है एक सरफेस से, सरफेस वर्ड लिख दिया तो वो पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स जो है वो निकल रहा है वो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब वो अगर वो बोल देता कि एक फेस से कितना जो है वो फ्लक्स निकल रहा है तो उसके अंदर जो है वो वैल्यू हमारे पास अलग आ जाती है। क्योंकि अब इसको भी समझ लो कैसे करते हैं। अब देखो क्यूब जो है, मान लो आप जिस रूम में बैठे हो वो क्यूब है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फेसेस है क्यूब के। अब टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, पर फेस कितना जा रहा है? तो पर फेस जो है वो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट जो है वो जाएगा। अगर फेस की वैल्यू निकालनी हो फ्लक्स की तो 6 से डिवाइड जो है वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हम लोग मान के चलते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास रहती है। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर सवाल आपको क्लियर है।